मिडिल ईस्ट के तपते हुए रेगिस्तान से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो दुनिया की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में मौजूद एक बारूद डिपो को मटियामेट कर दिया है। दूर से लिए गए वीडियो फुटेज में धमाकों की जो शिद्दत और उसकी जो भयानक चमक नजर आ रही है, उससे तबाही के मंजर का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है, जो जमीन की गहराइयों में छिपे हुए कंक्रीट के बेहद मजबूत ठिकानों को भी राख में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। यह हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि उस खौफनाक मंजर का आगाज है जिसकी चेतावनी हाल ही में अमेरिकी सदर ने दी थी। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आज हाजिर हैं हम आज की इस सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर के साथ। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव उस मोड़ पर आ चुका है जहां कूटनीति के शब्द छोटे पड़ने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साफ लफ्जों में धमकी दी है कि अगर इस जंग को खत्म करने के लिए फौरन कोई मुआहदा यानी डील नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मजीद देरी की गई तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और तेल के कुओं को निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं करेगा। दरअसल ये सख्त तेवर उस वक्त देखने को मिले जब ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि इसमें ऐसी बेतुकी और नामुमकिन शर्तें रखी गई हैं जिन्हें मानना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिजली घरों और पानी को साफ करने वाले डिसलिनेशन प्लांट्स को तबाह करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। इस बेहद नाजुक सूरत हाल पर दुनिया भर के माहिरों ने अपनी फिक्र का इजहार किया है। कतर के दोहा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लॉरेंट लम का कहना है कि अगर पानी के ठिकानों पर हमले को एक डिफेंस पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये सरासर गैर कानूनी है। वहीं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डेविड मिशेल और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं का मानना है कि बुनियादी ढांचे पर हमला करने से आम जनता को जो दुख और तकलीफ पहुंचेगी उसे कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। माहिरों का एक तबका यह भी कह रहा है कि ट्रंप की ये डराने और धमकाने वाली नीति खुद अमेरिका को उसके खाड़ी के सहयोगी देशों के लिए भी गले की फांस बन सकती है, क्योंकि पलटवार की सूरत में सबसे ज्यादा आंच उन्हीं देशों पर आएगी जो खुद अपनी पानी की जरूरतों के लिए इन्हीं प्लांट्स पर मुनहसिर हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी सख्त धमकियों और इस्फहान में हुई तबाही के बावजूद ईरान के हौसले पस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं। 31 मार्च की ताज़ा खबर यह है कि कुवैत के अधिकारियों ने तस्दीक की है कि ईरान ने अल सलमी नाम के एक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया है। हालांकि इस हमले में क्रू मेंबर्स महफूज हैं, लेकिन ये साफ इशारा है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस भले ही ये दावा कर रहा हो कि उसकी फौज जो भी कदम उठाएगी वो कानून के दायरे में होगा, लेकिन इस आज़ादी के नाम पर दी जा रही बर्बादी को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। राहत की एक छोटी सी खबर ईरान की राजधानी से ये आई है कि वहां बिजली की सप्लाई दोबारा बहाल कर दी गई है, जो हवाई हमलों के मलबे की वजह से गुल हो गई थी। फिलहाल खाड़ी में बारूद की गंध और गहरा रही है और आने वाले दिन काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अहम लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश पोर्ट। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद।